नमस्कार। परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, IB-ACIO की जो एग्ज़ाम डेट है वह रिलीज कर दी गई है तथा IB का जो एग्ज़ाम है यह 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तथा आपके पास बहुत ही कम समय बचा है IB-ACIO की परीक्षा के लिए। लगभग 10 दिन का समय आपके पास शेष है IB-ACIO के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन 10 दिनों का हम कैसे यूटिलाइज़ करें जिससे कि हमारी तैयारी अच्छे लेवल की हो सके। तो इन 10 दिनों में हम फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे करंट इवेंट्स पे, यानी कि 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उनको हम इन 10 दिनों में कवर करवाएंगे आपको। तो ये जो करंट इवेंट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हमारा पहला चैप्टर होगा, उसके बाद हम देखेंगे डिफेंस एक्सरसाइज जितने भी हो गई हैं, उसके बाद इवेंट्स जितने भी हुए हैं, जिसके बाद जितनी समितियां बनी हैं, उसके बाद गेम्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, उन गेम्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम डे बाय डे आप तक पहुँचाएंगे, जिससे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है साल 2020 के वे आपके कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज के डे 1 को स्टार्ट करते हैं। डे 1 के में जो करंट अफेयर्स का आज हमने टॉपिक कवर कराया है वो कराया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यह डे 1 साइंस और टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स का यह पूरा PDF है। इस पूरे PDF में साल 2020 की जो है जितने भी करंट इवेंट्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उन सभी को इस PDF में हमने सम्मिलित किया हुआ है। इस PDF से बाहर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके IB एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस PDF को। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्ट क्या है कि भारत ने जो है उड़ीसा तट से दूर एक एंटी टैंक मिसाइल का जो है परीक्षण किया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारत ने उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण परिषद ITR से जो है पृथ्वी-2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसे भी आप याद रखिएगा, जो पृथ्वी-2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर से, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह तथा ये वाराणसी के रहने वाली, आप ध्यान दीजिएगा। और राफेल उड़ाने वाली भारत की जो पहली महिला फाइटर हैं ये बन गई हैं शिवांगी सिंह और ये वाराणसी के रहने वाली हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। इसके बाद भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ब्रिज विकसित किया है जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से लेके 14,000 इकाई है। इसे CSIR के द्वारा विकसित किया गया। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में, वही वेस्ट बंगाल में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ब्रिज लगाया गया है जो कि CSIR के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि जो CSIR है यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन। तो इस नॉर्थरोप ग्रूमैन ने जो है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी जो अंतरिक्ष कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमैन, इसने जो है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। इसके बाद चीन के साथ बढ़ते विवाद को देखते हुए जो है भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है 3500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, इसे 2025 तक पूरा किया जा सकता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना यह फ्रांस में स्थापित की जा रही है जो कि 2025 तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद केरल सरकार ने जो है पहली समुद्र एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया जिसका नाम प्रतीक्षा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, केरल सरकार की जो पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा इसका नाम प्रतीक्षा है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, केरल सरकार के द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया, इसका नाम प्रतीक्षा है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कोरोना वायरस के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक सामग्री तथा आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति करने के लिए वंदे भारत मिशन को भी लॉन्च किया गया था। इसके बाद चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। तो इसे भी आप याद देखिएगा, यह जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है यह चीन का रॉकेट है जो कि चांद पर यात्रियों को भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से एक सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी से बड़ी, आप याद देखिए कि पृथ्वी से बड़ा एक सुपर अर्थ है, उसकी खोज की गई है जहां पे जीवन की संभावना, आप याद देखिएगा, जो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा
पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की गई है जहां पे जीवन की संभावना है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है 18 घंटे का ऑपरेशन कर मालदीव को 6000 मतलब 6.2 टन आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया। इसे आप याद देखिएगा। जो ईरान देश है इसके द्वारा 22 अप्रैल को जो है अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है जिससे अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता मिल सकेगी और मरीजों की स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के द्वारा जो है संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया गया है जिसकी मदद से स्वास्थ्य कर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच बिना उसके संपर्क में आए कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद ARI जो है ARI ने ARI 516 विकसित किया है जो अंगूर की एक किस्म आप याद रखिएगा। ARI के द्वारा जो है ARI 516 नामक एक ARI 516 विकसित किया गया जो कि अंगूर की एक किस्म है। इसके बाद न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को बल में भर्ती किया। आप याद रखिएगा। जो है एला नामक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको जो है सिपाही बल में भर्ती किया गया। इसके बाद यूरोप में दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइटल वाल्व स्वीकृत किया गया। आप याद देखिएगा। यूरोप में जो है दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व स्वीकृत किया गया है। इसके बाद चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी जो रेडियो दूरबीन है फास्ट का परिचालन किया। इसे आप याद देखिएगा। इसके बाद तो जो रेडियो दूरबीन है फास्ट यह दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन थी परंतु अभी जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है यह ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की जा रही है। इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब तक फास्ट जो टेलीस्कोप था ये रेडियो टेलीस्कोप यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था परंतु अब ब्रिटेन के द्वारा यह विकसित किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे आप याद रखिएगा। IIT हैदराबाद जो है IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। आप याद रखिएगा। IIT हैदराबाद के द्वारा भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया गया है। रूस ने दुनिया की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को तैयार किया है। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च 2020 रोवर लॉन्च करने की घोषणा की। आप याद रखिएगा। नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की उसके द्वारा मार्च 2020 रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। भारत का सबसे बड़ा जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला है अत प्रज्ञान का जो आयोजन है तेलंगाना में किया गया। नासा ने स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के परिचालन से मुक्त कर दिया यानी कि जो नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है उसको जो है सुविधा से बाहर कर दिया गया यानी कि उसकी सुविधा लेनी बंद कर दी गई है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का जो AN-32 विमान है उसने देश में तैयार बायोजेट ईंधन से सफलतापूर्वक उड़ान भरी यानी कि भारतीय वायुसेना का जो AN-32 विमान है उसने बायोजेट ईंधन से उड़ान भरी है। इसके बाद अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। यह पहला परमाणु रात्रिकालीन परीक्षण था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप जिसको हम पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं वहां से परीक्षण किया गया। यह भारत का पहला रात्रिकालीन परीक्षण भी था। तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जासूसी उपग्रह रिसैट-2 BRI उपग्रह को PSLV C48 द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम का अनावरण किया। इसके बाद जापान द्वारा विश्व का सबसे तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वीसो फ्रंटियर। आप याद देखिएगा। विश्व का जो सबसे पहला हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है उसको लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। इसका नाम है स्वीसो फ्रंटियर। रूस ने फेडोर नामक रोबोट को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। आप याद देखिएगा। रूस के द्वारा जो है फेडोर नामक जो रोबोट है यह अंतरिक्ष में भेजा गया है। फ्रैंकी जैपाटा ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने जेट संचालित होवरबोर्ड पर इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद चीन की कंपनी आई स्पेस के द्वारा जो है चीन के पहले वाणिज्य रॉकेट हाइपरबोला 1 को लॉन्च किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हाइपरबोला 1 जो है यह चीन का पहला वाणिज्य रॉकेट है जिसको चीन की कंपनी आई स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के एकत्र नमूनों की सटीक जांच के लिए आप याद रखिएगा। हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के एकत्र नमूनों की सटीक
मतलब सटीक जानकारी हासिल करने के लिए एक नई तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर ट्रैकिया का अनावरण किया। यह पहला तरीका है और मतलब यह तरीका अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है ट्रैकिया का, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हाल ही में चीन द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया गया है। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिससे शनि ग्रह के उपग्रहों की जो संख्या है वह 82 हो गई है, जो कि सौरमंडल में सबसे अधिक है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के मिग 27 ने 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान भरी। आप याद देखिएगा, जो भारतीय वायुसेना का मिग 27 विमान है इसने 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान भरी। ईरान ने 100 भाषाएं बोलने वाले और समझने वाले रोबोट सुरेना का विकास किया है। इसके बाद दुनिया की जो पहली इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान का सफल परीक्षण वो कनाडा के द्वारा किया गया है, तथा इसरो के द्वारा जो है तमिलनाडु के टूटीकोडी में, आप याद देखिए कि इसरो के द्वारा जो है तमिलनाडु के टूटीकोडी में SSLV के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये साल 2020 का इम्पॉर्टेंट साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स था। इसी तरह से हम कल में देखेंगे जो डिफेंस एक्सरसाइजें हुई हैं उनको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।